लोकी का कैरेक्टर आर्क पूरा हो चुका है, और ये कैरेक्टर आर्क नहीं है तो मुझे नहीं पता और क्या हो सकता है। लोकी का कैरेक्टर आर्क पूरा हो चुका है, इसका मतलब क्या है? लोकी कितना पावरफुल हो चुका है? लोकी अब क्या क्या कर सकता है? लोकी ने वहां पर टाइम फ्रीज कैसे किया? लोकी ने लूम को तोड़ा क्यों? और अगर उसने लूम को तोड़ दिया तो उसने पूरा का पूरा ट्री कैसे बना दिया उस टाइमलाइन को? वो इतना पावरफुल हुआ कैसे? और सबसे बड़ी बात जो सबके मन में आई होगी कि ही हू रिमेन्स ये सब कैसे जानता था और आगे क्या होगा, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राघव झा और आज मैं बात करने वाला हूँ लोकी सीजन 2 के एपिसोड 6 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकी के कैरेक्टर आर्क। तो देखो, हमने थॉर 1 में लोकी का पहली बार कैरेक्टर देखा था। उसको चाहिए क्या था? उसको चाहिए था इक्वालिटी। वो बस चाहता था कि ओडिन उसे थॉर के इक्वल रखे, लेकिन लोकी चाहता क्या था? थ्रोन चाहता था। लेकिन यहाँ पर अब हमें पता चला लोकी में कि वो अलोन नहीं रहना चाहता, मतलब वो अकेला नहीं रहना चाहता। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, और ये चीज उसने अपने चीज को सैक्रिफाइस करी। इसीलिए तो हम सैक्रिफाइस कह रहे हैं ऐसे, क्योंकि उसे सैक्रिफाइस करा है, उसे अलोन नहीं रहना। लेकिन तब भी अब वो इटर्निटी के लिए अलोन है, टाइमलाइन को संभाल रहा है अकेले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ही हू रिमेन्स की तरह क्या ये भी बोर हो जाएगा एक दिन और फिर सब कुछ वही का वही आ जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बोर वाली चीज ही हू रिमेन्स के साथ थी, क्योंकि उसे पूरा टेक्स्ट लिखना पड़ता था। यहाँ पर लोकी को मैजिक यूज करना पड़ रहा है, तो उसके साथ ऐसा नहीं है। और आपने थॉर 1 में एक डायलॉग देखा होगा, वो ओडिन के सामने लोकी कहता है फॉर यू फॉर ऑल ऑफ अस, और यही डायलॉग वो सिल्वी को और मोबियस के सामने कहता है। तो ये इससे प्रूव करता है कि ये उस सर्कल को पूरा कर रहा है, उसके कैरेक्टर के सर्कल को पूरा कर रहा है। और अगर देखा जाए तो जो लोकी के कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है वो और किसी एमसीयू कैरेक्टर का नहीं हुआ, यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका का भी नहीं। जी हाँ, लोकी का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा छाप छोड़ गया है अब सब में। आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो, रील्स ही रील्स मिल जाएंगी आपको इससे भरी हुई। चलिए, ये तो लोकी के कैरेक्टर के बारे में बात हो गई। अब आगे क्या होगा? वो मल्टीवर्स को संभालेगा। अब जो भी कैंग के वेरिएंट होंगे ना, उन सबको टीवीए रोकेगा जिस भी यूनिवर्स में वो आएंगे, और उन सबको रोकने का काम टीवीए करेगा। लेकिन इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं कि लोकी कितना पावरफुल हो चुका है। तो देखो, हमें एपिसोड 6 में दिखाया गया था कि लोकी जो है फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और जितनी भी नॉलेज है इंजीनियरिंग के बारे में, वो सारी वो गेन कर लेता है सेंचुरीज लगाकर। लेकिन क्या वो बहुत पीछे जाता है सेंचुरीज में, या फिर वो उसी टाइम पे घूमते रहता है बार बार और इस तरह से सेंचुरीज बीतती हैं? तो हाँ, यही होता है। वो जो टाइम होता है ना पूरा, जहाँ पर लूम एक्सप्लोड हो रहा है, वो भी है, तो उस पूरे टाइम में जाकर वो सेंचुरीज बिता देता है। मतलब कि फिर से ऐसे घूमते रहता है, पहले बी पॉइंट पे जाता है, फिर ए पॉइंट पे आता है। इस तरह से उसने सेंचुरीज लगा दी नॉलेज ओबी से लेने में, और शायद ओबी ने मदद करी होगी उसकी। और फिर वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है कि वो ओबी से भी बेहतर जानता है। लेकिन फिर पता है ना, हमें पता चलता है कि लूम में स्केलिंग की प्रॉब्लम है। वैसे इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी जान लेते हैं लोकी कितना पावरफुल है। तो आप सोचो, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, आप क्या करोगे? आपके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। आप दो चीज कर सकते हो, या फिर संत बन जाओ या फिर दुनिया को बर्बाद कर दो। जी हाँ, यही हो सकता है। लेकिन लोकी ने क्या चुना? लोकी ने सारी टाइमलाइंस को फ्री विल दे दी कि तुम फ्री विल लो, जो तुम्हें करना है तुम करो, मैं बस यहाँ पर बैठा हुआ देखता रहूंगा। और लोकी इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि उसने सेंचुरीज लगा दी, यहाँ तक कि उसे सारी पॉसिबिलिटीज पता थी। तो ऑफ कोर्स उसने ट्रेनिंग भी करी होगी अपनी पावर की। अब वो पावर यूज करते रहेगा बार बार, तो कुछ ना कुछ इनहेंस तो होता ही है ना पावर में। तो उसी तरीके से उसने टाइम फ्रीज करना भी सीख ही लिया होगा। हाँ, ही हू रिमेन्स को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। अब इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब लोकी कितना पावरफुल हो चुका है ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने इनफाइनाइट टाइमलाइंस को जिंदा रख रखा है, वो भी अपनी जादू से। जो अपनी एनर्जी है उसने सारी टाइमलाइंस में लगा दी, और वो एनर्जी उसे जिंदा रखती है उन सारी टाइमलाइंस को। मतलब कि नई नई ब्रांचेस जो बनती जाएंगी ना, वहां पर भी उसकी पावर पहुंचती जाएगी। अब उसे कब तक? शायद इटर्निटी तक उसे ये सब करना होगा। मतलब कि वो मरेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे टाइम कुछ अलग ही जाता है, या फिर टाइम है ही नहीं वहाँ पर। तो जहाँ टाइम नहीं होगा तो वहाँ पे एज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। और दूसरी बात ये भी है ना कि लोकी जो है उसने सेंचुरीज लगा दी, और वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी है। लेकिन वो एक चीज नहीं कर पाया, वो है सिल्वी को रोकना। मतलब सच में वो सिल्वी को नहीं रोक पाया, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। उसके पास ऑप्शन ये था कि वो या फिर लूम को डिस्ट्रॉय कर दे,
या फिर वो सिल्वी को मार दे। उसने क्या चुना? उसने चुना लूम को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन उसके पास उसके बाद सोल्यूशन था। अब वो उसे कैसे मिला? अब देखिए, एपिसोड में हमने देखा था कि वो हीयू रिमेन्स के पास जाता है और वहां पर हीयू रिमेन्स सब कुछ बैठकर देख रहा होता है। उसे यहाँ तक कि ये भी पता होता है कि लोकी की कंडीशन क्या है। अब वो उसे कैसे पता? तो वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले उस इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एंड ऑफ टाइम में हीयू रिमेन्स के पास था। उस इक्वेशन को देखने के बाद ऑफ कोर्स लोकी अब इंटेलिजेंट हो चुका है, तो उस इक्वेशन को समझ गया और उसके हिसाब से उसने देख लिया कि हम टाइमलाइन को किसी और तरह बना सकते हैं। और उसके पास वो जो ट्री था उसका भी आइडिया था, क्योंकि नॉर्स मिथोलॉजी में भी इसका उल्लेख किया गया है। बोला जाता है कि ये शायद सर्कल ऑफ लाइफ है, ऐसा कुछ, या फिर 9 ड्यूम्स इसमें आती है। जिसने रैग्नारॉक गेम खेला होगा उसे पता होगा, उसमें भी ये दिखाया गया है इस चीज को। तो ये जो ट्री है ना, उस शेप का इसने उसे बना दिया। अब आपको पता है ये जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, वो कभी घूम के नहीं आएंगी। तो बस यही टाइमलाइंस के साथ होगा। अब अनंत से अनंत टाइमलाइन बनती जाएंगी, चाहे डुप्लीकेट बने या चाहे कुछ बने, वो बनती रहेंगी और कैंग के वेरिएंट भी आएंगे। मुझे नहीं पता वो इनफाइनाइट चीजों को कैसे रोकते हैं, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग तो होगा ही कि कैसे ये चीज आगे बढ़ने वाली है। अब तो एक तरह से देखा जाए तो लोकी पावरफुल हो चुका है। मुझे लगता है ना डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच से ज्यादा पावरफुल हो ही चुका है। वो मैजिक के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई आएगा उसे मारने के लिए, मान लो स्कारलेट विच उसे मारने आए, तो लोकी क्या कर सकता है? लोकी जिस टाइम से वो आ रहा है ना, मतलब जिस टाइम से उसका एनिमी आ रहा है, वो उस टाइम को डिलीट कर सकता है या फिर उसे हटा सकता है। उसके अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ तक कि कोई सेलेस्टियल भी आ रहा होगा ना, तो जिस टाइमलाइन से वो सेलेस्टियल आ रहा होगा वो उसे भी रोक सकता है। इतना कुछ कर सकता है लोकी, क्योंकि टाइम का कंट्रोल सीधा उसके हाथ में आ चुका है। लेकिन वो टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता एक तरह से। मतलब टाइम का कंट्रोल भले ही उसके हाथ में है, लेकिन वो टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी टाइमलाइन में कोई गड़बड़ चल रही है और उसे वहां पर मदद करनी है, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे वहां पर बैठना होगा। अगर वो वहां से कहीं जाएगा तो कौन संभालेगा टाइमलाइन? जो ट्री है वो बिखर जाएगी, सूख के गिर जाएगी उसकी टहनियां, और टहनियां जो ब्रांचेस हैं वो भी मर जाएंगी। क्योंकि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि टाइमलाइन का इतना बड़ा चक्कर चल रहा है, सेलेस्टियल्स कहाँ हैं? सेलेस्टियल्स तो इंटरफेयर ज्यादा करते हैं ना इसमें, वो कहाँ है? लोकी को ये सब संभालना पड़ रहा है। लेकिन जो भी कहो, लोकी ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है सच में। आयरन मैन, ब्लैक विडो और इन दोनों के बाद ना लोकी ही है जिसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है एमसीयू में। ये मूवमेंट देखने के लिए कितने साल रुके, मतलब एंड गेम के बाद कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। नो वे होम अच्छी थी, लेकिन वहां पर सैक्रिफाइस नहीं हुआ था ना, ज्यादा कुछ ऐसा सैक्रिफाइस नहीं था वहां पर। लेकिन लोकी ने यहाँ पे इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया और इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है ना वो, कि आज रील्स बन रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, उस पर बहस चलने लग गई है। हाँ, थॉर से ज्यादा पावरफुल तो लोकी हो ही चुका है। यहाँ तक कि ओडिन से भी ज्यादा मैच्योर लोकी हो चुका है। जी हाँ, ओडिन से भी ज्यादा मैच्योर है लोकी अभी इस स्टेट में। अब देखो, क्योंकि लोकी ने अपने जादू से सारी टाइमलाइंस को संभाल रखा है, तो वो किसी भी टाइमलाइंस में क्या हो रहा है ना उसे देख सकता है। मतलब वो एक तरह से वॉचर बन चुका है। तो चलिए अब अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, और वो है कि जो लूम है उसने उसे तोड़ा ही क्यों? उसे ऐसा क्या समझ में आ गया था? तो इसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखो, हमें एपिसोड में बताया गया था, हमें एपिसोड में हीयू रिमेन कहता है कि जो लूम है ना वो एक फेल सेफ है। मतलब कि अगर इसी तरह से ब्रांचेस बनी और टीम के नाकाम हो गया ब्रांचेस को प्रून करने में, तो फिर क्या होगा? ब्रांचेस बनेंगी और लूम ओवरलोड हो जाएगा, और ओवरलोड होने से लूम एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक्चुअली में लूम एक्सप्लोड नहीं होता, क्योंकि लूम एक फेल सेफ है, तो वो ब्रांचेस को डिलीट कर देता है। क्योंकि जो लूम है वो एक फेल सेफ है, तो वो ब्रांचेस को डिलीट कर देता है। मतलब जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती है उन्हें डिलीट कर देता है, और जो सेक्रेट टाइमलाइन है उसे सेव करता है। इससे होगा क्या कि जो कैंग के वेरिएंट है ना वो उसके पास नहीं आ पाएंगे, बस यही चीज होगी। अब क्योंकि लूम को कितना भी तुम स्केलिंग कर दो उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो एक फेल सेफ है, तो उसे पूरा ही हटाना पड़ेगा। तो लोकी एक इक्वेशन देखता है हीयू रिमेन्स के महल में। पता नहीं उस इक्वेशन में क्या था, लेकिन शायद इस तरह से बताया गया था उस इक्वेशन को कि हम टाइमलाइंस को हटाकर कुछ नया उसे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब लूम को हम रिप्लेस कर सकते हैं। उस तरह का इक्वेशन वहां पर था, और अपने जादू से बस लूम जो था उसे ही बना देता है लोकी, लेकिन ट्री में बदल देता है। जो उसके आइडिया था ट्री का वो कर देता है।
ये करना आसान बात नहीं है। अब देखो, कोई इंजीनियर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, उसके पास गॉड लाइक पावर होती तो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाता। जैसे लूम का एक पूरा स्ट्रक्चर है तो वो पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाता, फिर वो काम करता। लेकिन लोकी एक गॉड है और उसे जादू आता है, तो उसने जादू से सब कुछ कर लिया ये वाला। मतलब कि उसने सिर्फ लूम को डिस्ट्रॉय करा, ब्रांचेस को नहीं। लेकिन हाँ, लूम के डिस्ट्रॉय होने के बाद ब्रांचेस मर रही थी, तो उसने उसमें अपनी एनर्जी डाल दी और जो ब्रांचेस है वो जिंदा हो गई। जिंदा नहीं हो गई, मतलब जिंदा जो जिंदा थी उसने अपनी एनर्जी डाली और वो मरने से बच गई, इस तरह से बोल सकते हैं हमसे। अब आखिरकार उसने ट्री बनाया कैसे, मतलब कि वो ब्रांचेस का जो पूरा ट्री है वो बनाया ही कैसे उसने। तो देखो उसने क्या किया, लूम को तोड़ने के बाद उसने शायद से जो जहाँ सेक्रेट टाइमलाइन है ना उसे पकड़ लिया, और सेक्रेट टाइमलाइन से तो ब्रांचेस निकलती है ना, तो उन सबको उसने पकड़ के रखा। तो वहां से जहां से उसने ब्रांचेस पकड़ रखी है वहां से नई नई ब्रांचेस आती रहेंगी और बड़ी सी ट्री बना दी उसने उस चीज से। तो मतलब उसने मेन चीज पकड़ी जो सेक्रेट टाइमलाइन है, और एक तरह से उसने लूप को भी ब्रेक कर दिया। मतलब कि जो लूप में चलता था ना पूरा एमसीयू का कहानी, जो लूप में चलने वाला था वो नहीं होगा। इसी के साथ उसने फ्यूचर की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसको भी खोल के रख दिया। मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि जो कैंग है, कैंग का जो रोल प्ले कर रहा है वो कुछ केसेस में फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कैंग को रिप्लेस कर दिया जाएगा, और उसको रिप्लेस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसकी जगह पे किसी और को ले आया जाए। लेकिन वो ले आएंगे कैसे, क्योंकि थ्रेट तो कैंग है ना, और जो एवेंजर्स की मूवी का नाम है वो कैंग डायनेस्टी है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखो वो नाम सीधा चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाली चीज अभी बिठाई है ना लोकी में, पूरे मल्टीवर्स का जो सिनेरियो है उन्होंने वो समझा दिया है हमें एमसीयू वालों ने। तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैंग की जगह पे कोई और भी आ सकता है, क्योंकि लोकी मेनली सिर्फ कैंग के वेरिएंट पर नजर रख रहा है, बाकी पर नहीं रख रहा। मतलब कि और ये बहुत बड़े थ्रेट हैं जो कि लोकी को नहीं पता है। लोकी सिर्फ कैंग पर ध्यान देगा और टीवीए भी उन्हीं पर ध्यान देगा। लोकी को मतलब है सिर्फ कैंग से, क्योंकि ये कैंग ही है जो मल्टीवर्सल वॉर करेंगे आगे चलकर, उसके वेरिएंट करेंगे, तो उसके वेरिएंट को रोकना ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है ना कैंग की तरह और भी बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि टाइमलाइंस को रोकने से नहीं रुकेंगे, है ना। तो लोकी सिर्फ ये अकेले नहीं कर सकता। तो एक तरह से कह सकते हैं फ्यूचर में लोकी भी रिप्लेस होगा। अब वो कैसे रिप्लेस होगा ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए लोकी ने जो संभाल रखा है ना, उसने एमसीयू को संभाल रखा है। एक तरह से एमसीयू के जितने भी यूनिवर्स है ना उसको संभाल रखा है उसने एक्समैन के यूनिवर्स को संभाल रखा है। मतलब लोकी ने जो अभी किया है ना, उससे हुआ क्या, जो स्पाइडर वर्स हो रखा है पूरा वो भी संभला हुआ है, जो टोबी मैगवायर एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स है वो भी संभला हुआ है, एक्समैन जो है वो भी संभला हुआ है, और द मार्वल्स फिल्म भी रिलीज हुई है अभी तो उसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन था। अब देखो सबने द मार्वल्स फिल्म पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए देखा होगा, तो वहां पे एक्समैन अब कंफर्म हो चुका है। वहां पे शायद से बीस्ट था उसका नाम, पता नहीं क्या था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वो एक एक्समैन का मेंबर है, तो वहां पर उसे दिखाया गया था, और साथ में उस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल को भी दिखाया गया था, जो दूसरी कैप्टन मार्वल थी। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक्समैन भी कंफर्म हो चुका है। तो लोकी के ये सब करने से ना अब सारी की सारी पॉसिबिलिटी खुल चुकी है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और आपने देखा होगा अभी स्पाइडरमैन 2 का भी गेम आया था, तो उसका भी एक यूनिवर्स बन रहा है अपना। ऐसा बोला जा रहा है कि फ्यूचर में वुल्वरीन का भी कैमियो उस गेम में होगा। वैसे मैं उस गेम के बारे में भी बात करना चाहता था, लेकिन मैंने अभी गेम पूरा देखा नहीं है, क्योंकि मैं खेल तो सकता नहीं, देख ही सकता हूँ, तो उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए जो लोकी ने किया, लूम तोड़ा और ट्री कैसे बनाई वो मैंने बता दिया है आपको। अब चलिए थोड़ा सा लोकी के पावर के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्टली लोकी का टाइम पर पूरा का पूरा कंट्रोल है, मतलब कि वो टाइम स्लिपिंग करके ना टाइम में कहीं भी किसी भी जगह पर जा सकता है। यहाँ तक कि वो टाइम के कुछ सेकंड पहले भी जा सकता है, कुछ सेकंड बाद भी जा सकता है। जिस तरह से हमने थैनोस का देखा था, थैनोस के बाद टाइम स्टोन था, तो जो वांडा ने डिस्ट्रॉय किया था माइंड स्टोन, उस टाइम को वो थोड़ा सा पीछे ले जा सकता है। तो लोकी भी ये कर सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो लोकी जीता जागता टाइम स्टोन है। दूसरी चीज हमने सीजन 1 में देखी थी, जो लोकी का वेरिएंट होता है वो एक पूरा का पूरा एसगार्ड खड़ा कर देता है अपने इल्यूजन से। तो एक तरह से देखा जाए तो रियलिटी स्टोन भी लोकी है, और सिल्वी माइंड कंट्रोल कर सकती है अपने मैजिक से, तो लोकी की भी वही पावर है, तो लोकी भी ये कर सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो माइंड स्टोन की पावर भी लोकी के पास है। तो लोकी के पास सब कुछ है यार, मतलब क्या नहीं चाहिए उसे। मतलब वो भागते रहता था स्पेस स्टोन के पीछे, अब स्पेस स्टोन की जरूरत तक नहीं है उसे, वो खुद कहीं भी जा सकता है, उसे टाइम स्लिपिंग करने की जरूरत है। मतलब
पोर्टल बनाने का भी कोई फायदा ही नहीं है जब वो टाइम स्लिपिंग कर सकता है। और तो और जो टाइम स्लिपिंग का आप इफेक्ट देखोगे ना, आप स्लो करके कभी देखना टाइम स्लिपिंग का इफेक्ट, तो उसे ऐसा दिखाया गया है कि वो आगे पीछे ग्लिच हो रहा है। मतलब स्पाइडर वर्स की तरह नहीं है ऐसा, लेकिन वो जब ग्लिच होता है ना तो उसका मुंह जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब रबड़ की तरह बहुत बड़ा हो जाता है, तो उससे वो बुढ़ा लगने लगता है। एक तरह से देखा जाए तो जो एजिंग वाला सिस्टम है ना वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, तो बहुत मस्त डिटेल है ये, मुझे अच्छा लगा है। और यहाँ पर डायमेंशन का भी बहुत ज्यादा लेना देना है किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब जो हमारे अर्थ है अगर आप अपने आसपास देखोगे तो ये 3D है सब कुछ, है ना। अगर कोई 4th डायमेंशनल बीइंग होगा तो वो हमें कंट्रोल कर पाएगा। और एक्चुअली में बोला जाता है कि ये 4th डायमेंशन होता है ना वो टाइम है, और इंटरस्टेलर में तो ग्रेविटी बोला गया है 4th डायमेंशन को। खैर वो इंटरस्टेलर के यूनिवर्स है, उन्होंने अपना खुद का ऐसा बना लिया। लेकिन लोकी में टाइम है जो 4th डायमेंशन है, और 5th डायमेंशन जो है वो भी टाइम ही है, लेकिन वहां पर टाइम कुछ अलग तरीके से चलता है। वहां पर टाइम जो है स्ट्रेट तरीके से चलता है। अब मैं यहाँ पर डायमेंशन वाली चीज अपने आप नहीं ला रहा हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज में इस चीज को मेंशन किया गया है बहुत पहले से ही, इसीलिए मैं इस चीज पर बात करूंगा। तो देखिए जो टीवी है जो भी टाइम के साथ वो छेड़छाड़ करती है वो 4th डायमेंशन के अंदर रहती है, इसीलिए वो ऐसा कर पाती है। लेकिन लोकी जो है वो उस टाइमलाइन के साथ कुछ अलग कर सकता है, मतलब वो उससे कुछ भी बना सकता है टाइमलाइन को अपने हाथ में लेकर, फिजिकली करके उसे, मतलब फिजिकली तो वो पहले से ही था लेकिन अब उस पर वो कंट्रोल भी कर सकता है। तो कैसे करा उसने? 5th डायमेंशन में लोकी है, इसी वजह से वो कर पाया। 5th डायमेंशन में होने की वजह से ही वो टाइम स्लिपिंग भी कर पा रहा है, टाइम फ्रीज भी कर पा रहा है, टाइम के साथ कुछ भी कर सकता है वो लिटरली। मतलब कि ही रिमेन्स भी 5th डायमेंशन बीइंग है, और साथ में लोकी भी 5th डायमेंशन बीइंग बन चुका है। लेकिन मुझे लगता है ना 5th डायमेंशन से ज्यादा भी वो है 6th डायमेंशन का बीइंग भी बन चुका है, क्योंकि वो जिंदा रख रहा है टाइमलाइंस को, तो लिटरली वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और मुझे लगता है फ्यूचर में वो कोई ऐसा तरीका निकाल लेगा जिससे कि उसको वहां पर बैठना ना पड़े। या फिर मैंने एक ऐसा सीन देखा था जिसमें वो महल टाइप का पूरा बना देता है लोकी अपने आसपास, तो वहां पर ऐसे बैठा नहीं रहेगा, वो अपने इल्यूजन को क्रिएट करके एक महल भी बना देगा, जैसे यूरेमेंस ने बना रखा था अपना, तो उस तरह से वो बना सकता है। लेकिन जो भी कहो MCU ने ना टाइमलाइन, टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है। और जिसको भी टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत अच्छे से जानना है ना, और सिंपल तरीके से जानना है, वो लोकी को देख सकता है। लोकी की सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कि ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है। लेकिन हाँ, लोकी को देखने के लिए आपको सारी की सारी मार्वल की जो मूवीज हैं वो भी देखनी पड़ेंगी, और क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई हैं तो आपको देखनी पड़ेंगी। और साथ में लोकी सीरीज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पता चली, उसके बाद हमने आगे की जो चीजें हैं इस तरह की वो देखना शुरू करी। जैसे कि लोकी पहले आया, उसके बाद नो वे होम में जो भी हो रहा है वो हमें समझ में आया। लोकी नहीं आता ना तो ये समझ में नहीं आता हमें। और डॉक्टर स्ट्रेंज में जो भी मल्टीवर्स का खेल हुआ है वो लोकी की वजह से ही हुआ है। लोकी सीजन बनाया था, उससे ही हमें पता चला कि हाँ भाई मल्टीवर्स खुल चुका है, तब जाके डॉक्टर स्ट्रेंज में जो भी हो रहा है वो हमें समझ में आया। अब लोकी में इतने बड़े लेवल का चीज हो चुकी है, तो कुछ बड़े लेवल की चीज इसके आगे मार्वल के प्रोजेक्ट में होगी ना, तो वो भी हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि फ्लैश मूवी भी आई थी। अब लोकी सीजन 1 क्योंकि मल्टीवर्स के बारे में पहले से एक्सप्लेन कर चुका है, यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज में भी वो एक्सप्लेन हो चुका है, तो फ्लैश मूवी हम अपना दिमाग खोल कर देख सकते हैं। फ्लैश मूवी में भी ऐसा बताया गया था कि जो टाइम ब्रांच है जहाँ से हम एक्शन लेते हैं वहाँ पे एक नई ब्रांच बन जाती है, लेकिन ब्रांच आगे से भी बनती है और ब्रांच पीछे से भी बनती है। तो यहाँ पर लोकी में इस चीज को शायद डुप्लीकेट टाइमलाइन बताया गया है, और इस तरह से वो इनफाइनाइट रेट से ना टाइमलाइन बन रही थी। तो इस तरह से चीजें फैसिनेटिंग होती जा रही हैं, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होती जा रही है। मतलब साईफाई की दुनिया में इतनी आगे की चीजें कॉमिक्स में लिखी हुई थी, और उन्होंने जिस तरह से इसमें रिप्रेजेंट किया है ना वो काबिले तारीफ है। मतलब कि जो एरिक मार्टिन है ना उसने बहुत ज्यादा मस्त काम किया है इस चीज को लेकर। लेकिन आपको क्या लगता है सीजन 2 के बाद सीजन 3 आना भी चाहिए? मुझे लगता है ना सीजन 3 नहीं आना चाहिए। हाँ मतलब सीजन 2 अच्छा है, हम चाहते हैं कि सीजन 3 आए, लेकिन सीजन 3 में वो दिखाएंगे क्या? लोकी ने खुद बोल रखा था कि जो भी मैं अभी कर रहा था वो क्या टाइम की बर्बादी थी, मतलब मैं समय बर्बाद कर रहा था, मैं सीधा भी ये कर सकता था। लेकिन हाँ उसने टाइम स्लिपिंग सीखी तब जाके वो ये सब कर पा रहा है। तो हमें पता चला कि हाँ भाई टाइम स्लिपिंग ये कैसे कर पा रहा है। तो वो जो पूरी चीज हुई ना लोकी 1 में, लोकी सीजन 2 में, तो वो चीज एक्सप्लेन करती है इस चीज को। और मुझे लगता है ना जितने भी टाइम ट्रैवल टीवी शो अभी तक आ चुके हैं ना उससे कई गुना अच्छा लोकी है, और इसीलिए
मैं लोकी को देता हूँ 10 आउट ऑफ 20, सॉरी 20 आउट ऑफ 10। मतलब मैं 10 से भी ज्यादा मानता हूँ लोकी को, इतनी ज्यादा अच्छी है वो। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मुझे नहीं पता आप किस दुनिया में रहते हो, जाकर देखो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वैसे लोकी के बारे में और भी चीजें हैं बताने को, जिसके बारे में मैं अच्छे से सोचूंगा और तब जाकर बात करूंगा। इसीलिए वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं, खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, वैसे शॉर्ट्स भी लाता हूँ, तो उसको भी देख लिया करो। और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अपडेट चाहिए रोज तो, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। और अपनी थ्योरीज लोकी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसे पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। और हो सके तो मैं उस पर एक शॉर्ट्स भी बना सकता हूँ, वीडियो भी बना सकता हूँ। लेकिन कोई सवाल पूछता ही नहीं, पूछ लिया करो सवाल, है ना, अच्छा लगता है हमें भी। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है तो बहुत बढ़िया, खुश रहिए आप, मजे करिए, पटाखे फोड़िए पटाखे, और क्या। तब तक के लिए जय श्री राम।